मेरे तो पैदाइश भी यही है, छोटे से बड़ा भी यही गलियों में खेल के बड़ा हुआ है। मेरा नाम रफ़ीक है। मैं शाह आलम चंडूले पे जो भी डिमोनेशन का काम यहाँ पे किया हुआ है, मैं 40 ईयर्स से मम्मी पापा यहाँ पे आए थे, जो कि मम्मी को तो 5 बरस हुए थे, फिर 40 ईयर्स मेरे को हुए। छोटे जैसे लेके बड़ा मैं यहीं हूँ। ये बस वो बोले बांग्लादेशी रहते हैं क्या, उन लोगों को हटाने का ऐसा बोला था, बस करके आगे डेमोनेशन का पूरा काम बता दिया। आप लोगों को बताया गया था पहले इस बारे में कि? नहीं, हमको तो सिर्फ ऐसा बताया गया था कि बस बांग्लादेशी रहते हैं, उन लोगों को हटाएंगे। तो वहाँ पे कुछ थे, कुछ 5-7 हज़ार जैसे 100-200-500 मकान जैसे थे उन लोगों के, तो वो लोग उनका काम करेंगे। और हमको ऐसा बताया गया था कि आपको यहाँ का जो मकान है, आपको दूसरी जगह आपको मकान मिलेगा, फिर उसके बाद आपको मकान तोड़ा जाएगा। तो बोला चलो ठीक है। उन लोगों को हटा के वहाँ रोक दी, मजा किया। फिर उसके बाद ऐसा पता चला कि भाई यहाँ पे और तोड़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने जाके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है हमारे यहाँ पे शहजाद खान भाई, उनसे जाके उन लोगों सब ने मीटिंगें करी। बोले नहीं टूटेगा, बोले आपको मकान दिए जाएंगे, उसके बाद बोले मकान तोड़ेंगे। फिर कोई आया ही नहीं, बस वो फॉर्म बांटे। यहाँ दानी निमला वार्ड जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है, वहाँ पे सबको मकान के फॉर्म दिए, EVM ऐसे कुछ मकान की वो है, वो दिए है के। अब वो बोले आप मकान के फॉर्म भरो, आपको पैसे, आपको मकान मिलेंगे। अब उसके अंदर भी 3.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए भरने के। अब गरीब इंसान यहाँ पे अमुक तो ऐसे है कि नहीं, जो कि खा भी नहीं, रोज ला के रोज खाने वाले हैं। और 1 ईयर्स में 3 लाख रुपए पूरे करने के। 1 ईयर्स में 3 लाख रुपए जो रोज ला के रोज खाने वाला होगा, वो कहाँ से पूरा करेगा? काम क्या करते हैं? मैं पार्ली में होमगार्ड में भी हूँ, जॉब करता हूँ मैं। घर में मम्मी पापा है, मेरे 3 बच्चे हैं और वाइफ है। पैदाइश मेरे VS हॉस्पिटल यहीं पे ही है। 40 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पे, जो कि वाड़ीलाल हॉस्पिटल में मेरी पैदाइश हुई और यहाँ पे ही। अब यहाँ से जब कहाँ जाएंगे? आपका मकान अभी तो किराए से घर लिए हुए है, फिर देखते हैं आगे अगर मकान मिलेगा वहाँ पे जाएंगे। आप जैसे यहाँ करीब कितने लोग होंगे रहने वाले? यहाँ पे तो कम से कम 7 कुछ 5-10 हज़ार जैसे मकान होएंगे। काफी लंबा है, जब बड़ा चंडूला कहलाता है ये। जब आपने घर यहाँ पे खरीदा था या कैसे बनाया? मैडम हम मम्मी आई थी उस टाइम पे, कुछ मम्मी की शादी, मम्मी 17 बरस के थे, मम्मी शादी करके यहीं आए थे। तो जो आपके पास जो आपका घर था उसके पेपर वगैरह? हाँ मम्मी पास है। तो आप लोगों ने लीगली जो भी एक घर खरीदने के लिए लीगल प्रोसेस होता है, आपने वही किया है यहाँ? हाँ सब कुछ वही चीजें हुई हैं। पर पहले के टाइम पे, आज से कम जब देश आजाद हुआ 40-45 बरस पहले, तो कोई ऐसा नहीं था। जहाँ बसेरा होता था, फिर गवर्नमेंट आती थी आपके पास और आपको वो जमीन मकान देखते थे, वो आपके नाम पे अलाउड कर देते थे। लेकिन ये थी तालाब की जगह। अब पहले के टाइम पे तो जिधर आप बसेरा करो उधर आप सरकार गवर्नमेंट आपके पास आती है और बस्ती वधारो करने के लिए आपको जगह दे देती थी। लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई आए भी नहीं पूछ-परछ करने के लिए, कोई सवाल कोई भाई ये किसका है, ये लेना है, वो लेना है आपको, ऐसा कोई आया नहीं। आज से 40 ईयर्स में मुझे हुए, मम्मी कुछ 2-3 बरस पहले आए होंगे, यानी समझ लो ना कि 45 बरस हो गए होंगे। चलो ठीक है, आप कटिंग करते हो, डेमोनेशन काम करते हो, ठीक है, लीगली काम है, सरकारी है, पर आप मकान तो दो, आप पब्लिक को मकान दो। मकान दिए बाद आप भले आपका जो भी काम हो सरकारी काम का, वो आप कर सकते हो, हम मानते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन किसी को मकान दिया नहीं है, किसी को मकान अलाउड किया नहीं है, किसी को कुछ बोला नहीं है। मकान सीधे रातों रात कम से कम 150-200 बुलडोजर आ गए, खड़े कर दिए, बोले बस बांग्लादेशी को हटाना है।
बांग्लादेशी को हटाना है तो बांग्लादेशी को हटाओ, फिर दूसरे लोगों को हटाने की क्या जरूरत है? दूसरे लोगों को हटाने के लिए तुम फॉर्म भरो, उनको लीगली देखो कि ये लीगली है कि नहीं है। जबकि लीगली हो तो आप उनको मकान अलाउड करो। ये कहाँ का कायदा आएगा कि आप डायरेक्ट बुलडोजर लेके आए, फिराना शुरू कर दिया। अब रातों रात खीसे में इंसान के पास पैसे भी ना हो, खाने पीने के पैसे, मैंने बोला ना आपको कि रोज लाके रोज खाने वाला इंसान, और 10-10 हज़ार जो कि 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार भाड़े चलते थे। यहाँ की पब्लिक ना आजू बाजू जो रेसिडेंट है उन लोगों ने 50-50 हज़ार डिपॉजिट, अब रोज खाने वाला 50 हज़ार डिपॉजिट कहाँ से लाएगा? सरकार से मेरी यही मांग है कि भाई जल्दी से जल्दी इन लोगों को मकान दे, जो कि फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों से आपसे यही गुजारिश है कि भाई मकान दे दिए जाए हमको। हम लीगल ही है, गैर कायदेसर हम लोग नहीं रह रहे थे। हाँ ये है कि आप आके पूछपरछ करते हमसे कि भाई आप कितने बरस से रह रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट दो, तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार थे। मेरे तो पैदाइश भी यही है, छोटे से बड़ा भी यही गलियों में खेल के बड़े हुए हैं। 60 साल से मेरा बापा रहते हैं यहाँ, सब हम बरसों से रहिए, बचपन से। अभी ऐसा है कि हमको नोटिस नहीं दी ने, पूरा घर तोड़ दिया। वो बांग्लादेशी का बोले 1500 मकान तोड़ने के थे, तो मकान तोड़ने की बात करी ये लोगों ने ना उनको नोटिस दी ने, तोड़ दिया। अब उनके साथ में हमको भी घसीट लिया। हम है गुजरात के रहने वाले, रहवासी तो यहाँ के ही ना, भले मैं महाराष्ट्र का मेरा बाप है, मेरा जन्म तो यहाँ का है ना। इंदिरा के टाइम में ऐसा था कि जो मकान भाड़े के भी रहता उसकी ताकत नहीं खाली करने की। इंदिरा कांग्रेस का टाइम ऐसा था, और अभी भाजपा की सरकार में हमको नोटिस नहीं दिया। अभी हम कुछ बोलने जाते हैं, हमारी 4-5 मस्जिदा तोड़ दिया, बोलने जाते हमको जेल में डाल देती है। तो हम गुनहगार थोड़ी है। अभी घर वर सब हमारा ऊंधा सीधा कर दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? और जहाँ मकान के लिए जाते तो 50 हज़ार डिपोजिट मांगता, 50 हज़ार कहाँ से लाएंगे ना? 7 हज़ार भाड़ा, जो 2 हज़ार भाड़ा लेने वाला 7 हज़ार भाड़ा मांगता है, तो कहाँ से लाएंगे हम? अब हम हमारे जो कांग्रेस से शहजाद खान थे, वोट लेने के टाइम पे हम हमारा रजा दिन पाड़ के 500 रुपये में हम कड़िया काम पे जाते हैं, वो दिन गिरा के हम वोट देने जाते थे। आज कोई सुनवाई नहीं है, सब अपना अपना माल लेके चला गया। अब हमारा यहाँ का शैलेश परमार है, वो भी झाकड़ नहीं जाता। अब मैं मेरे बच्चे लेके कहाँ जाऊँगा? कोई सपोर्ट ही नहीं है। और जो आप ये देखो हमारा मकान टूटा, ये भंगार वंगार बेचेंगे तो डिपोजिट होगी, वो भी होता है कि नहीं होता है? कोई सुनवाई नहीं है हमारी। और देखो मकान तोड़ दिया, जो हम मकान की कंडीशन में रहते वो सामने भी है, वो मंदिर है, 150-200 हिंदू है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता, वो लीगल है। बचपन से देखता हूँ मैं, उनके मंदिर में खेला हुआ बड़ा हुआ मैं, उनके 2 छोकरे लोग हमारे दोस्त है, फ्रेंड है, तो उनके क्यों नहीं एक्शन होता? क्योंकि पूरा टारगेट मियाँ भाई पे बना है, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है। ये भाजपा की सरकार में ही देख रहा हूँ मैं। भेदभाव हमने कभी नहीं करा। मेरे स्कूल पढ़ा म्यूनसिपालिटी के अंदर, मेरे कम से कम 50 दोस्त है मेरे गुजराती, साथ में खाते पीते, हमने कभी कुछ ऐसी बात नहीं करी उनके आगे, हिंदू मुसलमान की। हम सब भाई भाई बन के साथ में रहते। आज देखो कैसा कर दिया, हमारा पूरा घर पूरा वीरान कर दिया, मसान कर दिया। अब किसको बोले हम? इससे अच्छा तो फिर जहरी खा के मर जाना। तो सेफ्टी देगा, पानी बंद कर दिया, 6 दिन से पानी नहीं है, 15 दिन से लाइट नहीं है, और मंदिर के अंदर लाइट पानी की सुविधा कर दी, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। देखो मकान वकान जला गया। अभी पुलिस वाले को जरा सा बोलते भाई थोड़ी जगह रहने से, हमारा बर्तन निकालने से, सामान निकालता, डंडे तो मार दिया, बोले ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से आया, तो हम कहाँ जाएंगे? तो ऊपर से आया तो हमको इसमें बुलडोजर में चपट कर देना भाई, है बुलडोजर चपट कर दे, हमको मार ही डालना ये जमीन में। हम तो मरेंगे भी यहाँ ही, जिएंगे भी यहाँ ही, हम कहाँ जाएंगे? अब हमारा तो अल्लाह ही है, हम उसकी आस रखते हैं। जितना भी जुल्म करो हम तो अल्लाह को ही बोलेंगे और कोई को नहीं बोलेंगे। जान लेना न देना अल्लाह के हाथ में, बंदे का क्या है? घर तो उजाड़ दिया तूने, अब जिंदगी कैसी कर दी हमारी? खाने के बर्तन चपट कर दिए, पीने का सब कुछ छीन लिया, पानी नहीं है, 10-10 रुपए की पानी की बोतल ला के हम पी रहे ले। कौन देगा हमको? एक दोस्त तुम समझो, कभी कोई दोस्त यार हुआ तो कोई 2,000 उधार देगा, कोई 5 देगा, तो देने के नहीं, फिर वो क्या बोलेगा? बस भाई मेरे पास भी नहीं है। बहुत परेशानी हो गई भाई हम लोगों को। सोच रहा था मन में बैठे बैठे जहर खा लूं। क्या काम करते हैं? अल्लाह के बंदे आते हैं हमको खाना देने, उनको भी मार के भगा देते हैं, चलो निकलो निकलो, कोई सेवा नहीं। अब इसका उनका टारगेट क्या खबर है? क्या पानी खाना नहीं मिले तो खुद ही चला जाएगा। अब मैं जाऊंगा भी कहाँ? अब मेरी ऐसी हालत कर दी, यहाँ पोटला लेके मेरे बच्चे को 4 दिन रुकाऊंगा, 10 दिन वहाँ रुकूंगा, ऐसे करते करते जिंदगी कटेगी यार। मेरे बच्चे की मेरा अरमान नहीं कि ये भी पढ़े लिखे कुछ अच्छे बने,
है, मेरे बच्चे भी नहीं, इनकी कुछ पढ़ के बन सके। अब मेरे पास घर ही नहीं है, कहाँ ले लेके भरूंगा? उनकी स्कूल की फी भरूंगा कि उनको खाना खिलाऊंगा? छत तो होना चाहिए क्या? अंदर छत के अंदर बैठे अपना भूखे अभी, जैसे मैं बारिश का महीना लग रहा है, बारिश आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ही बनाओ बन रहे, कैसे कैसे जिंदगी काटने की है बोलो। अब कोई सुनता नहीं है। अब देखो, हमने बोला अल्लाह करे कोई ना कोई सहारा बने हमारा। हमने यहाँ जिंदगी निकाल दी। अरे सब ये हरकतें कर रहे हैं, कोई बांग्लादेशी नहीं है, सबके पास अपने अपने प्रूफ है, और कोई बांग्लादेशी यहाँ से गया नहीं है। जो सरकार बोल रही है कि बांग्लादेशी घुसखोरी है, ये कोई गया नहीं है यहाँ से। ये सब यहाँ के छपरे थे, भीख मांगते थे इन लोग। जो यहाँ से खाली करके गए, आज जमालपुर में बसे हुए, जुआपुरा में बसे, दाणीरमड़ा में बसे, चिपा सोसाइटी में बस गए, वही बांग्लादेशी जो यहाँ से गए वो एक से एक फ्लैट में रह रहे अभी जाके, अच्छे अच्छे से मकान में रह रहे। जब ये बांग्लादेशी थे तो तुमने यहाँ से इनको निकाल के पकड़ के इनको बांग्लादेश क्यों नहीं करा? तुमने उनके मकान तोड़ दिए, बोलो चलो चलो जाओ बोले। पर मेन बात पे आओ ना, आप इसको एक अच्छा वो बनाना चाहते, कांकरिया। ऐसा बांग्लादेशी करके ना कहिए, इसको एक अच्छा कांकरिया बनाना चाहते, एक अच्छा स्टेडियम बनाना चाहते कि बाहर की पब्लिक आके यहाँ देखे। ऐसी वस्तु यहाँ बनाना चाहती है सरकार कि बाहर के वस्तु हट जा भाई, बाहर की वस्तु आगे यहाँ बना देख सकते लोग, बाहर के इंसान क्या हाँ बहुत जोबरा बनाया यहाँ पर। क्या ये गरीबों को तोड़ के गरीबों को भगा, गरीब जानता है ये पॉकेट की जगह है, पर आजकल का नहीं। सन 1974 से मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से बैठ के कुतुब आलम बाबा की दरगाह देखा करता था। क्या जब घुसपैठिया है तो ये पुलिस क्या करती है यहाँ की? इतने सारे पुलिस स्टेशन करते क्या है? कैसे घुसपैठिए आ गए? आज तुम घुसपैठिए बताते हो। जाओ कुतुब आलम बाबा की दरगाह पे देखो कितने बंगाली बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं। तुमने भगा दिया, वो यहाँ से चले गए, फ्लैट में रहते हैं अब। बाकी अभी भी कुतुब आलम बाबा की दरगाह पे भीड़ लगी है, भीख मांग रहे हैं आराम से। कांग्रेस के टाइम पे आपको परेशानी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। क्या इस सरकार में आपको परेशानी है ही नहीं। ये क्या है? ये सब देख ही रहे वीडियो पे, हम लोग मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मदरसे तोड़ रहे हैं, ये गरीबों को हटा रहे, जहाँ मुसलमानों को वहाँ लोग फिराए रहे। ये ऐसी सरकार है। अभी आप लोगों के पास कोई कुछ नहीं है, बैठे आप, कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर मेहनत करा, कड़िया काम करा, खड्डे खोदे, रिक्शा चलाई, ये बसाया था। देखो इतना यहाँ से वहां तक ये बसाया है। अब क्या बोल सकते हैं? ऐसा ज्यादा घुसखोड़िया करके उड़ा दिया। अपन मेन बात पे आना, तेरे को ये बनाने का है? एक अच्छा कांकरिया बनाना, अच्छा स्टेडियम बनाना है, लोग आके बाहर के देखे। मेन बात पे आना, एक घुसखोड़िया का को बदनाम करता है। घुसखोड़िया तो जा, फिर तेरी पुलिस को बोलना सब बंगाली यही है, कहाँ गए? घुसखोड़िया तो निकालो ना उनको बाहर। ये मेरी बड़ी छोकरी है, 42 साल की छोकरी है ये, इसका जन्म तारीख मेरा यहीं का है। वो उससे छोटी छोकरी है, वो उससे छोटा छोकरा है, देखो वो खड़ा पहाड़ जैसा। ये सब मेरे यही बच्चे यही रूम में पैदा हुए हैं, मेरा पूरा परिवार यही है, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरे साथी हैं सब। इसका आदमी अलग ये खड़ा, उसका आदमी वो खड़ा है, ये सब अपने अपने घर में, उसकी औरत बच्चे वहाँ आएंगे। ये सबको एक परिवार को मैं लेके चल रहा था, सब हम साथ में ही थे। क्या करेंगे अब? देखो अल्लाह है, जा अल्लाह ले जाएगा, हम जाएंगे। फिर से एक ऐसी उम्मीद है कि जिएगा नर तो फिर बसाएगा घर। बात हकीकत है कि नहीं? बस हौसला नहीं, अल्लाह हौसला ना तोड़े। अल्लाह कहता है कि मेरी जात से मायूस मत हो, खाली तू कोशिश कर देना, मेरा काम है, फिर बसाएंगे इंशाल्लाह, और ना कहीं बसाएंगे। पर अब इनके छोटे मोटे मकान के लिए हमको उम्मीद थी, अब इतना छोटा छोटा मकान देते हैं। अभी 7,000 डिपोजिट हो उनको, वहाँ फॉर्म निकाले, 7,000 भरो। क्या अगर पास हो गया तो ठीक, नहीं तो 7 गए। 30,000 भरो, 30,000 भरो। क्या अगर तुम्हारा पास हो गया, तुम्हारा नंबर लग गया तो ठीक, नहीं तो 30,000 गए। तो गरीब लाएगा कहाँ से 30,000? वो 3 लाख वाला भी, कोई को 3 लाख वाला मकान चाहिए, कोई को 4 लाख वाला चाहिए, कोई को 5 लाख वाला चाहिए। 25,000 रुपया महीना देने का। हम 10,000 महीना तो कमाते नहीं, तो 25 लाएंगे कहाँ से? 10,000 तो हम कमाते नहीं है, तो 25,000 लाएंगे कहाँ से? और फिर ये मांग कि जब मैं 4-5 लाख में तुमको मकान दे रहा हूँ, सरकार कह रही है 5 लाख में मैंने तुमको दे दिया, अब वो मकान तुम ना बेच सकते हो ना भाड़ा से दे सकते हो, तो ये फिर बात कौन सी हुई? तुमको जाना था, बोले घर का ताला मार के ना चले, वो घर सरकार का। तो भाई तेरी ऐसी मदद हमको नहीं चाहिए है, मैं तो मदद उससे मांगता हूँ। वो बेटा मेरा हाँ मियाँ भाई को टारगेट बनाया, देखो ये मंदिर में
सरकारी जगह है, ये क्यों ये आप देख रही हो ना आंखों से, ये सब हिंदू बसेल हैं। उनको हाथ नहीं लगाया। ये नरसिंह जी का मंदिर है, ये यहाँ सब हिंदू रहते हैं, इन पे एक्शन नहीं लिया गया। इनके पास लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, हर चीज की सुविधा है। बाकी हमको हटाया गया, घुसखोरी है बोले। और इनको पूछिए आप जाके, मैं सन 1974 से यहाँ रहता हूँ, यहाँ इतनी धमाले हुई, कभी इनको वहां चाहिए पूछिए आप। धमाले मतलब लड़ाई, गोलीबारी, छुरी चाकू मारना काटना, बाकी इनको वहां चाहिए। और वो दंगे किसने करवाए? ये सब सरकार करा रही है। कोई मदद करने आता है उनको भी मारते हैं, जिप्सियों में भर के ले जाते हैं। ना पानी है ना खाना है, कल से कुछ भी नहीं है। मस्जिद बोले थे हम नहीं तोड़ेंगे, सुबह में आके वो मस्जिद भी तोड़ दी, तीनों तीन। कितनी मस्जिद थी यहाँ पे? 4 मस्जिद थी, चारों 4 तोड़ दी। जनाजे दब गए, हमारे कलाम पाक दब गए अंदर। कि कब्रिस्तान भी यहीं थे? कब्रिस्तान नहीं था इधर, मस्जिद थी ना, नमाज होती थी तो वहाँ जनाजा तो होगा ना, नीलाने धुलाने का, वो भी हमको उतारने नहीं मिला, उस पे भी मार दिया, वो भी नीचे गिर गया। कलाम पाक भी दब गए, सब दब गया हमारा। तो यहाँ ये पहली बार हुआ है कि आपको वार्न किया गया, इससे पहले भी मतलब कुछ बताया गया था? कुछ भी नहीं बताया था, बस बंगालियों का बोले, बंगालियों को उठा के ले गए। थोड़े दिन ये चला, फिर एकदम से बंगालियों के और रात को बोल के गए, रातों रात कटिंग। फिर हमारे यहाँ बोल के गए 15 तारीख को, 20 तारीख को कटिंग। 5 दिन में कौन क्या कर लेगा? ये बिगड़ देखो, बच्चे लेके मच्छरों में पड़े ले, हमारे को कोई घर भी नहीं मिलते। 20-20 हजार डिपोजिट, अगर 20 हजार, बस कल ही तो टूट गया सब। अभी आप कहाँ रह रहे? ये यहाँ तंबू बांध के रह रहे। देखो ये सब सामान पड़े हम लोगों के, जिसके पास पैसा है वो चला गया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो पड़े बच्चे लेके, 4-4 बच्चे